विपक्ष ने संविधान के विषय को लेकर के लोगों को बहकाया, एक झूठा प्रचार इस प्रकार का किया जिससे लोग भ्रमित हुए। संविधान के विषय को लेकर के झूठा लोगों में प्रचार विरोधी लोगों के द्वारा किया जाना, जिससे लोगों को भ्रमित किया गया, जिससे लोगों को लालच देने का काम किया गया है, वो सब चीजें सामने आ रही हैं। क्या पोलिंग परसेंटेज का कम होना और भाई संविधान के विषय को लेकर लोगों को जिस प्रकार से भ्रमित किया गया, उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने आया है। और मैं आशा करूंगा इस तरीके से लोग भ्रमित होकर के वोट ना दें, सजग होकर के समझदारी के साथ और अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ हम अपने वोट का प्रयोग करेंगे तो अच्छा परिणाम तभी निकल कर क्या है। पार्टी हमें जिस लायक भी समझे, जिस काम के लायक भी समझे, वो हमें पार्टी को अधिकार होता है। पार्टी को किसको कहाँ लेना है, किसको कहाँ एडजस्ट करना है, वो सब पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है। लोकसभा चुनाव 2019 में विजयी पताका लहराते हुए दिल्ली तक का रास्ता इख्तियार करने वाले कैराना सांसद चौधरी प्रदीप 2024 के चुनाव में उस पाले को पर हाथ नहीं लगा पाए जिसको जीत का पाला कहा जाता है। आखिर इस पाले पे हाथ न लगा पाना या पाले को न छुपाने की वजह क्या रही है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुझे निवर्तमान सांसद कैराना प्रदीप चौधरी जी बातचीत करेंगे। चुनाव में आखिर वजह क्या मानते हैं, चुनाव में इस बार जीत हासिल नहीं कर पाई है, क्या चूक रह गई है, इस चूक की हम बात करेंगे। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत। जी 2024 चुनाव बीत चुका है, लेकिन जो उम्मीदें थी लोगों को, आपके समर्थकों को जो उम्मीदें थी, उम्मीदें जो खड़ी नहीं हो पाई, पाले के हाथ नहीं लग पाया, जीत हासिल नहीं हो पाई, आखिर वजह क्या मानते हैं? मैंने अपने इस राजनीतिक इतिहास में और अपने सांसद के कार्यकाल में 19 से लेकर 24 तक का जो मेरा कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में निर्बाध रूप से बिना किसी संकोच किए सबके भले के लिए, सबके सम्मान के लिए, सबके बेहतर विकास के लिए, अपने क्षेत्र के बेहतरी के लिए हमेशा तत्पर रह करके काम करता रहा। चुनाव जब होता है, हार जीत होती है, ये विधि सम्मत प्रक्रिया है। 2-3-4 जो लोग लड़ते हैं तो सफलता एक को ही मिलती है, लेकिन जो परिणाम क्षेत्र के लोगों के द्वारा दिया गया उसको हम सहर्ष तरीके से स्वीकार करते हैं और आगे चल करके हम लोग उसी निरंतरता को बना करके रखने का काम करेंगे। लोगों की सेवा उसी प्रकार से करेंगे, लोगों का सम्मान उसी प्रकार से करते रहेंगे और लोगों के बेहतर विषय होंगे उनको आगे लेकर के चलने का काम करते रहेंगे। चुनाव का परिणाम आया है, हमारे विपरीत आया है। वोटिंग परसेंटेज कम एक कारण है। दूसरा, विपक्ष ने संविधान के विषय को लेकर के लोगों को बहकाया, एक झूठा प्रचार इस प्रकार का किया जिससे लोग भ्रमित हुए। उस भ्रमित होने का कारण ये रहा, कुछ वोट डाइवर्ट होकर के दूसरे प्रत्याशी की तरफ गया, उसी का एक मूल कारण देखने को मिला है और उसी की वजह से एक परिणाम हमारा विपरीत आया। सहारनपुर निवर्तमान सांसद राघव लखन पाल ने आस्तीन का सांप बताया है इस चुनाव को अगर देखा जाए 2024 में। क्या आस्तीन के सांप जो है कैराना लोकसभा चुनाव में भी जो है कहीं ना कहीं नजर आए? समीक्षा के दरमियान आपको क्या लगता है कि जो है वहाँ पे कहीं बेहतरी घात होने का कार्य आपके साथ में हुआ है? नहीं, वो सब विषय है, उनका संज्ञान पार्टी ले रही है। मानते हैं आप इस बात को? वो मानते हैं? उनका संज्ञान पार्टी ले रही है और पार्टी ने उसकी समीक्षा भी की है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, वो सारे पार्टी के लोगों से, कुछ अन्य लोगों से बात कर करके गए हैं। जो भी जानकारियाँ लोगों ने उनको दी हैं वो उनके संज्ञान में है। पार्टी के हाईकमान की जानकारी में सब चीज़ें चली गई। आप प्रत्याशी थे तो क्या आपके संज्ञान में वो चीज़ें नहीं है? नहीं, हमारे संज्ञान में सब चीजें हैं। दर्शक जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। जो हमारे संज्ञान में विषय है कि हमारे ये पार्टी के अंदरूनी मैटर है, पार्टी के अंदरूनी मैटर सड़क पर नहीं आने चाहिए। मेरा
यही है कि जो विषय है वो पार्टी के लोगों ने अपना विषय अपना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दिया है और पार्टी स्वयं उस पर निर्णय करेगी। आपकी सिपा सलाह ये कहा जाए कि बहुत नज़दीक जो है एक समर्थक ने जो है कुछ बातें रखी हैं जीडी न्यूज़ के माध्यम से जो है उसमें कहने के एलिगेशन लेंगे, क्या आप उनसे वास्ता रखते हैं? लेकिन देखो पार्टी के लोग हैं, अपना अपना विषय तो देखो रखते ही हैं लोग, लेकिन कुल मिलाकर के मैंने एक फेसबुक के माध्यम से अपने समर्थकों से यही अपील की है कि किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी अच्छा नहीं होता है। वो सब पहले भी मैं कह चुका हूँ, पार्टी के अंदरूनी मैटर है, पार्टी इनका संज्ञान स्वयं ले रही है और गंभीरता से ले रही है। ऐसा नहीं है चुनाव में हार की तकलीफ हमें है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी हार की तकलीफ है। चुनाव पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ लगने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग प्रयास नहीं भी करते, वो अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए सभी ने जी जान लगा करके काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोताही चुनाव में नहीं बरतनी चाहिए। एमपी साहब, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई चूक हुई है इस चुनाव में जो पाले के हाथ नहीं लगा पाए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं आपसे बता तो दिया। नहीं, व्यक्तिगत मतलब जो वोटिंग परसेंटेज का कम होना, संविधान के विषय को लेकर के झूठा लोगों में प्रचार विरोधी लोगों के द्वारा किया जाना, जिससे लोगों को भ्रमित किया गया, जिससे लोगों को लालच देने का काम किया गया है, वो सब चीजें सामने आ रही हैं। क्या लगता है कि जितना विकास कार्य है आपने कराया कैराना लोकसभा, क्या उस विकास कार्य के कोई मीनिंग या मायने नहीं निकाले वोटर ने? हम तो अपना काम करते रहते हैं, हमें कभी अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं उसमें कभी कोताही बरती नहीं है। हमेशा लोगों के कामों के लिए खड़े रहे और हमेशा लोगों का सम्मान करना हमारी हमेशा प्राथमिकता में रहा है। क्षेत्र का विकास करना हमारी हमेशा प्राथमिकता में रहा है। शामली जिले के अंदर कई सारे हाईवे निकले हैं, कई सारे बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो मामोर झील का विषय हो, नवोदय विद्यालय का विषय हो, शामली को जाम से बाहर निकालने का विषय हो, या और अन्य काम, चाहे रेलवे के सेक्टर में, चाहे वो ट्रैक को ठीक करने का विषय हो, प्लेटफार्म को ठीक करने का विषय हो, स्टॉपेज के विषय हो, उन सब पर हम लोगों ने फोकस करते हुए काम किया है और उनके परिणाम भी निकाल करके दिए हैं क्षेत्र की जनता को। और आगे भी हम लोग बेहतर काम करने का प्रयास करते रहें। बहुत प्रिय लोक विधानसभा मानी जाती है गंगो विधानसभा आपकी जो है, लेकिन रिजल्ट प्रिय नहीं रहे, इसकी वजह क्या मानते हैं गंगो के क्रम? मैं एक ही बात को बार बार रिपीट ना करूं तो बेहतर है। 5 विधानसभा आती है सर। 5 विधानसभा में अगर हम बात करें, गंगो आपकी होम विधानसभा है, नकुड़ आपकी होम विधानसभा है, नजदीक की विधानसभा है, और यहाँ पे जीते हुए कैंडिडेट प्रतिनिधि भी पार्टी से वास्ता रखते हैं, रिजल्ट अपेक्षाकृत नहीं आए। मैं आपसे बता दिया ना, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट ना करूं। मैंने लब्बोलवाब पूरी लोकसभा का एक ही परिणाम आपसे बताया है, पोलिंग परसेंटेज का कम होना और भाई संविधान के विषय को लेकर लोगों को जिस प्रकार से भ्रमित किया गया, उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने आया है। और मैं आशा करूंगा इस तरीके से लोग भ्रमित होकर के वोट ना दें, सजग होकर के समझदारी के साथ और अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ हम अपने वोट का प्रयोग करेंगे तो अच्छा परिणाम तभी निकल करके आता है। कैराना लोकसभा में ये जातीय विरोध का भी बड़े वजह रही है, चाहे वो नौतप पंचायत देखे जाए या सरसवा में सैनिक पंचायत देखे जाए। क्या उन पंचायतों का विरोध में जो उभर के आई है सामने, उसका आपके चुनाव पे माकूल असर पड़ा है? देखिए, राजनीति में जातीय विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। हमें यही सोच करके चलना चाहिए कि हम लोग जाति धर्म बिरादरी की बातों से आगे चल करके हमें क्षेत्र के भले के लिए, क्षेत्र के अच्छे कामों के लिए काम करना होता है। राजनीति में वो चीज़ें अलग चीज़ हो जाती हैं और हमें तो, मैं समझता हूँ कि हमें कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा जिसमें हमें वोट कम मिला हो। सभी ने वोट दिया है, सभी का हम लोग सम्मान करते हैं। जिन लोगों का वोट हमें मिला है उनको हम हमेशा
हृदय से आभार और धन्यवाद उनका करते हुए और आशा करेंगे आगे चल करके हम लोग बेहतर परिणाम निकालें। जो पंकज है लोकसभा कैराना पे लगे हुए थे विकास के लिए, क्या किसी तरह से कोई कमी आएगी विकास कार्यों को लेके? जो है आप चूंकि जो है चुनाव नहीं जीत पाए हैं, विपक्षी उम्मीदवार वहाँ पे चुनाव जीता है, सत्ता के बाहर का व्यक्ति जो है चुनाव जीता है, तो ऐसे में जो आपने पंख लगाने का कार्य किया था, या उसमें आपकी सहभागिता रहेगी, या कैराना का विकास तो कोई ब्रेक न लगे? जो काम हमें अपने क्षेत्र के अंदर किए और जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आदरणीय मोदी जी ने देश के भले के लिए काम करने में कमी नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी आदरणीय योगी जी के द्वारा। और केवल इतना ही मैं जानना चाहता हूं, इतना ही मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग भी बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, बड़े बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं, कहीं कहीं पीढ़ियां राजनीति में करते काम चली आ रही हैं। इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र के अंदर कोई एक उपलब्धि अगर बता देंगे तो मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं भी समझ लूंगा, लेकिन कोई उपलब्धि मिलेगी नहीं। लोगों को भ्रमित कर करके, लोगों को तरह तरह के अपराधी प्रकार की प्रवृत्तियों में उनको शामिल करना और नशे जैसे कारोबार में शामिल करना, यही एक लगातार प्रकृति जो देखने को मिल रही है। इस प्रवृत्ति से बाहर निकल करके हम लोग अच्छे के लिए, भले के लिए अगर काम करेंगे तो बेहतर होगा। आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उसका ग्राफ बढ़ेगा जो आप आरोप लगा रहे हैं? अपराध की बात की है, नशे की बात की है। देखिएगा, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को ठीक करने में कमी नहीं छोड़ी और कानून व्यवस्था को ठीक करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कनेक्शन कहीं से कहीं न देखने को मिलता है, और वो ऐसे कनेक्शन होते हैं जिन कनेक्शनों पर बड़ा ही विचित्र प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है, और वो परिणाम देखने को न मिले ऐसा हम सब लोग का प्रयास रहेगा। पलायन कैराना पे फुल स्टॉप लग चुका है या कोई? पलायन को लेकर के वातावरण बहुत खराब रहा है। इतना वातावरण खराब रहा है कि लोग अपने घरों को छोड़ करके, अपने प्रतिष्ठानों को छोड़ करके बाहर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। हमारी सरकार के आने के बाद उस पर लगाम लगी है। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, दोनों लोग उन पलायन करने वाले परिवारों से आकर के मिले, उनकी पीड़ा जानी थी, समझा और उनको भरोसा दिया, उनसे उनके विचार सुन करके उनको विश्वास दिलाया कि जो लोग ऐसा करने वाले लोग थे अब वो जरा सी भी हिम्मत इस प्रदेश के अंदर नहीं कर पाएंगे। और ये प्रदेश इस बात को जान भी गया है कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से सही की जा सकती है। अपराधी लोग हमारे प्रदेश को छोड़ करके अन्य स्थानों पर छुप करके अपनी जान बचाने का काम करते रहे, और हमारी सरकार के दौरान किसी भी प्रकार का अपराधी पनप नहीं पाएगा, ये सुनिश्चित कर करके हमारी सरकार चल रही है। उम्मीदें बहुत हैं जनता को आपसे, जो उम्मीदें हैं, हालांकि मौका नहीं मिला, विजय श्री नहीं मिली, सदन में नहीं पहुंचे, उन उम्मीदों पर जब प्रदीप चौधरी कितना खरा उतर पाएंगे अब जब आप सदन के सदस्य नहीं हैं? मैं सन 2002 से लेकर के 2012 तक भी चुनाव 2 बार में नहीं भी जीत पाया, 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता, 1 बार लोकसभा का। ये सब ऐसा नहीं होता हमेशा आप कुर्सी पर रहें, ऐसा भी संभव नहीं होता है। कभी सरकार से बाहर, कभी कुर्सी से बाहर, कभी कुर्सी के ऊपर, ये सब विधि सम्मत प्रक्रिया होती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कहीं और बेहतर करने का प्रयास हम करेंगे
और बेहतर सेवाएं देने का काम करेंगे और बेहतर हम लोग प्रयास करेंगे ताकि जो चीज़ें सामने आई वो फिर से रिपीट ना हो। जो कमजोर विधानसभाएं हैं पांचों में से, क्या प्रदीप चौधरी उन पर जाए दोबारा से बुनने का काम करेंगे, उनको मेकिंग करने का, उनको बनाने का काम करेंगे, उन पर ज़्यादा समय लगाने का काम हाँ, करेंगे, जो मजबूती से उभर के आए? हम सभी पर काम करेंगे। हम कभी भी ऐसा सोच करके काम नहीं करते कि यहाँ हमने कम काम करना है, यहाँ हमें ज़्यादा काम करना है, लेकिन यह जहाँ ऐसी आवश्यकता है कि भी यहाँ फोकस करते हुए काम करने की आवश्यकता है, वहाँ फोकस भी किया जाएगा और जहाँ और बेहतर परिणाम निकल सके वो हमारा प्रयास जाएगा। उम्मीदें आपकी जनता को बहुत है आपसे कि जो है पार्टी से भी उम्मीदें हैं कि हाईकमान कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी को जो है एडजस्ट करे। क्या आपको लगता है, या पार्टी आपको मौका दे तो क्या आप उसके लिए प्रदीप चौधरी क्या उसके लिए तैयार? हम अपना बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ये विषय पार्टी का है। पार्टी हमें जिस लायक भी समझे, जिस काम के लायक भी समझे, वो हमें पार्टी को अधिकार होता है। पार्टी को किसको कहाँ लेना है, किसको कहाँ एडजस्ट करना है, वो सब पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम। मंडल की तीनों सीटें जो है हार गई है भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम बात करें, क्या इसका माकूल असर जो 2027 के चुनाव पर पड़ने वाला है? नहीं, 27 की तैयारी पार्टी ने शुरू करनी है। अभी लगातार इसी विषय को लेकर के तमाम विधि सम्मत प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि आगे ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि उन दलों की सरकार के दौरान प्रदेश का, देश का क्या हाल रहा है, वो हाल देश की जनता देखना नहीं चाहती है और यही चाहती है कि हमें सुरक्षा भी मिले, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहे, हमें विकास भी मिले, हमारे काम भी अच्छे हों। ऐसा देश की जनता और प्रदेश की जनता सोच करके निश्चित रूप से चलने का काम करती रही है और आगे भी बेहतर परिणाम निकालने का काम प्रदेश की जनता करेगी। अच्छा परिणाम प्रदेश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे, ऐसा हमें पूर्णतः रूप से आशा है। संगठनात्मक दृष्टि से जो है कोई चूक चुनाव में ना हो, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं जो चुनाव में बेहतर रिजल्ट आ सके? ये काम संगठन के लोगों का है। संगठन इस बात पर चिंता, प्रत्याशी को बड़ी दिक्कत होती चुनाव आता है तो ये निश्चित रूप से प्रत्याशी को ही चिंता नहीं होती, प्रत्याशी के समर्थकों को भी चिंता होती है, उनकी भावनाओं को भी समझा जाता है, उनका दुख दर्द भी समझा जाता है। ये चिंता केवल हमें नहीं, ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी चिंता है, पूरी पार्टी को चिंता है, प्रत्येक पार्टी के एजेंडा पर काम करने वाले पदाधिकारियों की चिंता है, सभी की चिंता है। चुनाव का परिणाम अगर विपरीत आता है तो चिंता का विषय तो स्वाभाविक होता ही होता है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं होती। लेकिन इतना जरूर है, कहीं जो ये परिणाम आया है, कभी कभी विपरीत परिणाम से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो उसे सीख लेते हुए हम बेहतर परिणाम क्षेत्र की जनता को देंगे। चलिए, आप जो निवर्तमान सांसद साहब कह रहे हैं कि जो जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में काम करेंगे और विकास की जो पंख इन्होंने लगाई अपने समय में, उसमें जो किसी तरह कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, विकास के लिए कार्य किया जाएगा और उस कैराना को जो है बेहतर कैराना बनाने का जो है इनका प्रयास रहेगा। बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।